बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्यूशन ऑन वेब की जानिब से आपको खुशामदीद। और ये एडोब फोटोशॉप के अंदर हमारा नवा ट्यूटोरियल है और इसका नाम है वर्किंग विद टूल बॉक्स पार्ट 4। और अगर आप मेरे ट्यूटोरियल पहली मरतबा देख रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट tutiononweb.blogspot.com विज़िट करें और यहाँ पर लर्निंग के टैब पे आके एडोब फोटोशॉप पे क्लिक कर दें। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज है ट्यूशन ऑन वेब के नाम से, आप इसको आके लाइक करें और इंशाल्लाह मैं और भी वीडियोस इसमें पोस्ट करता जाऊंगा जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे 3D रोटेशन टूल और ये मूव टूल वगैरह जो नेविगेशन पैनल कहलाता है। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ एक पतली सी लाइन ड्रॉ हुई, यानी कि ये जो है एक टूल जो है वो ये एक सब कैटेगरी है इसकी, और ये अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी है। और जहाँ पर लाइन है मतलब कि वो काम एक जैसा ही करते हैं वो टूल। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से लाइन ड्रॉ हुई हुई है, मतलब कि यहाँ से नीचे के टूल एक अलग कैटेगरी में आते हैं। जैसे अभी देख सकते हैं ये सारे टूल जो हैं वो नेविगेशन का काम करते हैं, यानी ये मूव करवा सकते हैं किसी भी इमेज के हम आगे पीछे। उससे पहले हम जाके फाइल में जाके एक न्यू कैनवस क्रिएट कर लेंगे और वाइट कलर रखेंगे और यहाँ से डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज और ओके। और उसके बाद यहाँ पे जाके, क्योंकि ये 3D टूल है तो यहाँ से पहले हम 3D ऑब्जेक्ट जो है ड्रॉ करेंगे। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में जब हम करेंगे तो आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। अभी मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। और यहाँ से आके मैं एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं क्यूब सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये क्यूब यहाँ पे ओपन करवा देगा और ये इसने क्यूब जो है वो ओपन करवा दिया है। अब मैं यहाँ से जाके 3D ऑब्जेक्ट रोटेशन टूल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब जब मैं इसको रोटेट करवाऊँगा तो ये देखें ये रोटेट हो रहा है और ये देखें ये रोटेट हो गया है। इसी तरह से हम इस तरफ भी इसको रोटेट कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से। अच्छा, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा सही तरह से समझ में आएगा। और इसके बाद हमारे पास जो टूल आता है वो है 3D ऑब्जेक्ट रोल टूल। ये भी उसी तरह का बिल्कुल काम करता है, ये ऑब्जेक्ट को रोल करा देता है। इसके बारे में आपको जो है वो प्रैक्टिकल में ही समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकल में 3D ऑब्जेक्ट। वैसे ये काम तो बहुत ही कम होता है 3D का, क्योंकि हम इसमें जो है स्टिल इमेजिंग और जो है वो बिल्कुल फ्लैट इमेजेस पे जो है काम कर रहे होते हैं। 3D का काम बहुत कम होता है। इंशाल्लाह अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम इस पर भी आपसे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद 3D पेन टूल, ये भी बिल्कुल वही काम कर रहा होता है। 3D ऑब्जेक्ट स्लाइड टूल और स्केल टूल बिल्कुल यही काम करता है। सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट स्केल टूल जो है वो इसको 3D ऑब्जेक्ट को बड़ा करा सकता है। जैसे ये देखें, मैं इसको यहाँ से बड़ा करवा देता हूँ, देखें ये इसने बड़ा करवा दिया। और इसी के साथ हम नीचे आएंगे पे, और ये है रोटेट कैमरा टूल, यानी कि आपके कैमरे वगैरह को रोटेट करवा सकता है इस तरह से। ये भी वही बिल्कुल काम कर रहा होता है। ये 3D ऑब्जेक्ट से काम जब हम करेंगे तो आपको सही तरह से समझ में आएगा। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी पढ़ेंगे। 3D रोल कैमरा, पेन कैमरा, वॉक कैमरा, जूम कैमरा टूल, ये सारे टूल जो हैं वो 3D पे काम होते हैं। 3D पे हमें एडोब फोटोशॉप में कुछ काम बहुत कम जो है काम होता है। जब हम बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे 3 डायमेंशनल इमेजेस जब हम बना रहे होते हैं तो उस वक्त इसका काम आता है। वैसे फ़ोटो एडिटिंग में या रीटचिंग में इसका काम नहीं होता है। तो इससे हम आगे चलते हैं और यहाँ से जाके एक फ़ाइल ओपन करवा लेता हूँ मैं, और मैंने एक फ़ाइल ओपन करवा ली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास हैंड टूल का क्या यूज़ होता है। सबसे पहले मैं जूम टूल पे जाता हूँ और यहाँ से जूम इन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको आसानी समझा सकूँ। और अब यहाँ से मैं हैंड टूल सेलेक्ट करता हूँ। हैंड टूल से क्या करते हैं, हम नेविगेट कर सकते हैं, इधर उधर घूम वगैरह सकते हैं। इसके बीच में आपको टिप जो है वो बता दूँ कि अगर आप सिलेक्शन ले रहे हो, जैसे लेसो टूल से आप कोई सिलेक्शन वगैरह ले रहे हैं, जैसे आप सिलेक्शन लेते हुए आगे जा रहे हैं और आपको आगे जाना है और यानी आगे घूमना है और आपको हैंड टूल की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से स्पेस बार प्रेस करें तो आपके पास हैंड टूल आ जाएगा। उसके बाद आप आगे चले जाएं और फिर स्पेस बार जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपके पास फिर से जो है वो लेसो टूल वापस नमूदार हो जाएगा। ये देखें इस तरह से, जैसे कि ये देखें। और इसके बाद हमारे पास इसके अंदर सब टूल जो है वो है रोटेट व्यू टूल। ये भी जो है 3D में ऑप्शन जो है 3D का टूल है, इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। इंशाल्लाह 3D के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है जूम टूल। जूम टूल जो है वो जूम इन या जूम आउट कराने के लिए आता है। यहाँ से आप जूम आउट पे क्लिक कर दें तो ये जूम आउट करा दें, और अगर आप यहाँ जूम इन पे क्लिक कर देंगे तो ये जूम इन करा सकता है इस तरह से। और इसी के साथ हमारे पास टूल बॉक्स ख़त्म होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।